हर हर महादेव और जागा जागा महादेव। आप जितने भी शिव शिष्य परिवार के जितने भी गुरु भक्त हैं, गुरु हैं, जितने भी हमारे बहन हैं, सिस्टर में, सभी को दिल से नमन करना चाहते हैं। साहेब हरिनानंद जी और लीलम दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित हो, और जहाँ तक मेरी आवाज़ आते हैं तमाम जीव आत्माओं का मेरा प्रणाम हो। मुझे उम्मीद है, आशा करते हैं कि जितने भी शिव शिष्य परिवार के सदस्य हैं, जितने भी शिव शिष्य परिवार के हैं, आप सबों से मेरा गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट और आरजू है कि इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। ये देवों के देव महादेव, जगत के महेश्वर शिव है, और हमारे धरती पर हमारे सृष्टि के रचयिता, हमारे सृष्टि के रचयिता महादेव शिव ही थे। तो इससे बढ़कर के और कोई गुरु नहीं होते हैं। तो महादेव को मैं दिल से फॉलो करता है, महादेव को मैं अपना गुरु मानते हैं। तो महादेव से रिलेटेड बहुत से सारे टॉपिक पर मैंने बात करना चाहते हैं। तो आइए, जितने भी भक्तजन हैं, जितने भी शिव शिष्य परिवार के गुरु हैं, भाई हैं, बहन हैं, मैं उन सभी को दिल से रिक्वेस्ट और प्रार्थना और आरजू करना चाहते हैं कि आप सब जरूर अपने शिव को जो आज तक गुरु नहीं बनाए, जरूर गुरु बनाएं। और सिर्फ 3 सूत्र आप एक बार मान कर देखिए, आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होंगे, चेंज होंगे। 21 रोज करके देखिए, आप मान करके देखिए, एक बार ठान करके देखिए। कहे जाते हैं पानी पीजिए तो छान करके, गुरु की चीज जान करके। अगर आप सरजी गुरु एक बार मान करके दिए, महादेव वो पावर गुरु है, सुपर डुपर गुरु है, वो देवों के देव महादेव है। हम लोग अगर 4 लेन पर चढ़ते तो भीड़ हो जाती है, बहुत सारी भीड़ में फंस जाते हैं। अगर हवाई पर जाते हैं ना, हवाई पर चढ़िएगा, NS पर भीड़ हो जाता है। हवाई पर चढ़िएगा, हवाई में भीड़ नहीं होते हैं, वो सुपर होते हैं। हवाई पर चढ़ने के बाद को भीड़ भड़का जाम नहीं फंसते। तो इस तरह से सुपर डुपर हमारे देवों के देव महादेव है, सबके देवों के देव महादेव है, वो जगत के गुरु महेश्वर शिव है। मेरे ही महादेव, देवों के देव महादेव, यानी सबके महादेव है। मेरे बाप के भी महादेव, मेरे पिताजी के महादेव है। देव वो सबके बाबा है, बाबा के बाबा, सबके बाबा, वो महादेव सबके, मेरे बाबा के बाबा, मेरे भी बाबा, उसके भी बाबा, उसके भी बाबा के बाबा होते हैं। तो ये महादेव बहुत बड़ा जगत के गुरु महेश्वर है। आज ने 1000 साल पहले से हमारे महादेव जो गुरु हैं, जितने भी शिव शिष्य परिवार के जितने भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, तो आप सबों से मेरा निवेदन है, आरजू है, जो अभी तक गुरु को अपना शिव को अपना गुरु नहीं बनाया है, महादेव को अपना गुरु नहीं बनाया है, तो आज से आप सब गुरु बनाएं। आप कमेंट में लिख करके दे सकते हैं कि मैं महादेव को गुरु मानते। सिर्फ 3 सूत्र करना है। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, और तीसरा में ओम नमः शिवाय के जाप 108 बार करना है। सिर्फ 3 ही विदा करना है। इसमें आपको ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, ना आपका टाइम। आप जहाँ भी है वहाँ पर कर सकते मेरे भाइयों, जहाँ पर भी वहाँ पर भी कर सकते। ये 3 विदा करें, उससे आपकी लाइफ में 4 चांद लग सकते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप जो भी मनोकामना, जो भी आपके मनोकामना है, जो भी मन्नतें हैं, वो सारी मन्नतें आपके महादेव और ये शिव की दया से, महादेव के दया से, भगवान शंकर की दया से ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास रखना एक बहुत बड़ा ताकत होते हैं, बहुत बड़ा जर्निंग होते हैं, बहुत बड़ा एक अपने आप पर विश्वास। और महादेव का आज से गुरु बानिए, कमेंट में लिखिए आप उसको, वहाँ से आप महादेव को गुरु, क्योंकि मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं महादेव को एक्चुअली मानता हूँ, दिल से फॉलो करता, फॉलो ही नहीं करता, उसको जीवन में उतारते भी हैं। तो आज जितने भी भक्त गुरुजन हैं मुझे देख रहे हैं आप यूट्यूब पर, तो ज़रूर उसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। आपसे आरजू है, विनती है। एक बात की बात है, एक लड़का बहुत मैट्रिक, इंटर, PhD किए हुए थे, किसी कंपनी में जॉब लेने के लिए गए थे। वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर गया जॉब लेने किसी कंपनी, उसका इंटरव्यू हर चीज़ का होने के बावजूद, इंटरव्यू हर चीज़ हुआ होने के बाद वहाँ पर जो एम्प्लॉइज होते कंपनी का, कहा कि तुम्हारा जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट किए, ग्रेजुएट करने के बाद PG PhD किए, तो तुम जो पढ़ते थे तुम्हारी फीस कौन चुकाया जाता था, तुम्हारा फीस कौन भरता था। उसने लड़कों को पूछा, वहाँ की जो कंपनी के जो CEO थे ना, वही पूछे कि तुम्हारे फीस कौन जमा करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा फीस मेरा मम्मी पापा भरते थे, उसके बाद तुम्हारा बुक्स और तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जो भी चीज़ें होते हैं, कपड़े और पढ़ाई से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, और तुम्हारे जो हेल्थ जो गड़बड़ा जाते वो सारे कौन दान करते थे। उन्होंने कहा कि मेरे मम्मी पापा करते थे।
उसके बाद तुम्हारा मम्मी पापा क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि मेरे मम्मी पापा कपड़ा धोते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, धोबी की काम करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम अपने मम्मी पापा के काम काज में कभी हिस्सा लिए हैं, हाथ लिए हैं? तो लड़का कहा कि मैं नहीं किया, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहे थे, मुझे टाइम नहीं मिलता था और कोई भी काम मुझे करने के लिए भी मेरे मम्मी पापा इग्नोर नहीं करते थे, मेरे पेरेंट्स नहीं किए जाते थे और मेरे पेरेंट्स नहीं करने के लिए देते थे। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद वो सारे चीज आज तक तुम अपने पेरेंट्स के काम काज में हाथ बांटे? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास टाइम न था। तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते थे? कपड़ा धोते थे। तुम्हारे पेरेंट्स फीस चुकाते थे, वो सारे चीज कहाँ से देते थे? कपड़ा धुलाई करते, उसके बाद सारा फीस उन्होंने चुकाते थे। ये सारे जवाब पूछने के बाद कहा कि मेरा इंटरव्यू लीजिए। उन्होंने इतनी सारे चीज पूछने के बाद वहां से कहा, जो कंपनी की सीईओ होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो कहा कि आज चले जाओ घर, अपने माँ बाप के हाथ धोना, हाथ धो करके कल आना। उसके बाद सोच कर अचंभित हो गया था कि ये सी बात मुझे आज तो कोई पूछा नहीं। उन्होंने फिर से दोहराया कि सीईओ जो होते हैं, जो इंटरव्यू ले रहे थे, कहा कि सर मैं रिजेक्ट नहीं हो गया, सर मेरा डॉक्यूमेंट्स देखिए, मेरा प्रोफाइल देखिए, मेरा डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ है, मेरे पास बोलने की कमी तो नहीं है, मेरे पास क्या चीज़ ऐसा गलती है कि जिसके पास आप जो है इंटरव्यू देने के बाद फिर भी आप सेलेक्ट क्यों करते हैं? आप क्यों कहे कि कल आइए, उसके बाद कल आइए, कपड़ा धो, अपने माँ बाप का हाथ धो कर गाना। वो सारे गप सुन करके उन्होंने कहा कि ठीक है, घर जाते हैं। घर पर गया, उसके बाद वहाँ से निकला। जब वह देखा अपने माँ बाप के, कहा कि माँ अपना हाथ दिखा। हाथ देखने के बाद फिर कहा क्यों? उन्होंने कहा कि हाथ दिखा। हाथ देखने के बाद देखा, अचंभित में पड़ गया वो लड़का कि आज तक हम अपनी मम्मी पापा को ये तक नहीं पूछे कि मम्मी पापा इतनी दर्द भरी, इतनी मेहनत करके 24 घंटा दिन रात फटे पुराने कपड़े में मेहनत करके आप कपड़े धो करके मुझे जो पढ़ाया लिखाया, आज तक हम नहीं कहे कि आपका कपड़ा धो देते हैं या आपके काम काज में भाग लेते हैं, आपको कभी हाथ देते। उसकी जो वहाँ पर देखा ना, आँख से आंसू टिपकने लगा, आंस रोक नहीं पाया। वो सारी मेहनत देख करके अपने पेरेंट्स के, अपने मम्मी पापा को देखने बाद बहुत दुख और दर्द हुआ लड़का को। वहाँ पर अचंभित हो गए थे, आश्चर्य हो गए थे। उसके हाथों में जो देखा था फटे हुए हाथ थे, जो ठेला हो गए थे काम करते करते। सोच करके उसको पूछने, वहाँ पर उसका शुद्ध बुद्धि गायब हो गए थे, आखिर वो क्या करे? तो ये सारे जवाब पूछने के बाद फिर से उसका हिम्मत नहीं हुआ कि फिर से जाएं उस कंपनी में हम काम करें। और वहाँ से धन्यवाद दिया, माँ बाप को धन्यवाद दिया, आप मेरे लिए बहुत बड़ा काम किए हैं, मुझे पढ़ाया लिखाया, बहुत सारी आपने एजुकेटेड किए, बहुत थैंक्स देना चाहते हैं। तो वहाँ से पूछा कि आप अपने मम्मी पापा को कभी थैंक्स किए हैं, धन्यवाद दिए हैं? या आप जो टीचर को देखते हैं, जो टीचर आप पढ़े या जिसको भली भांति जानते हैं, उसको थैंक्स किए, धन्यवाद दिए? या किसी डॉक्टर को जिससे आप परिचित है, भली भांति जानते हैं, उसको थैंक्स किए हैं कि आप जो भी किए बहुत अच्छे कर रहे हैं? किसी प्रशासन या किसी पुलिस अधिकारी को आप थैंक्स किए हैं? कोई भी जिसको आप जानते हैं नहीं किए, तो एक बार जरूर अपने माँ बाप को थैंक्स करें कि आपने मुझे ये चीज़ देश के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, थैंक्स देना चाहते हैं कि मुझे बहुत सारे सपोर्ट किए हैं। ये सारी चीज़ सुन करके आपके दिल रो उठेगा, आपके अंदर में एक तड़प उठेगा, आग उठेगा, आपके जमीर हिलेगा, आप कुछ भी चीज़ को कर सकते हैं। इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद उन्होंने कभी नहीं पूछा कि माँ बाप आप इतनी तकलीफों में मुझे पढ़ाया लिखाया, तो आपके काम काज में सेवा करना चाहते हैं। तो ये सारे आज का टॉपिक, इसी पर मैं इस सेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर ये वीडियो दिल की किसी कोना को छुआ है तो मैं यश पांडे आपसे विदा लेना चाहते हैं। इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें, हिंदुस्तान हर कोना तक फैलाएं, अपने ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि मेरा काम आप सबको मोटिवेट करना, गाइड करना, आगे बढ़ाना, हिम्मत देना, ताकत देना और आप सबको आगे बढ़ाना। थैंक यू ऑल द बेस्ट। मैं यश पांडे आपसे विदा लेना चाहते हैं। थैंक यू ऑल द बेस्ट।